Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Singeage मैथमेटिक्स जिसमें आप पढ़ रहे हो IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी। ये एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी है क्योंकि सिंगेज मैथमेटिक्स का ये पैकेज 5 किताबों का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ये पांचों किताबें आपका 11th 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीटली कवर करते हुए आपको JEE एडवांस लेवल तक की तैयारी करवाती हैं, क्योंकि हम इनमें दिए गए हर एग्जाम्पल, हर इलस्ट्रेशन, हर कंसेप्ट को मजबूती से पढ़ते हैं और बेशक आपके लिए एक्सरसाइजेस से हर कैटेगरी, हर वैरायटी के क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर देते हैं और यकीनन तौर पर हम JEE एडवांस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे इस बुक में दिए गए हम करते हैं और एक अच्छी तैयारी आपकी, एक मजबूत तैयारी आपकी करवाते हैं। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ और नहीं किया जा सकता, काफ़ी है, सफिशिएंट है। बेशक प्रैक्टिस हमेशा आपको करनी है, पर एक अच्छी कॉम्प्रहेंसिव थरो तैयारी ये बुक आपकी कराती है, क्योंकि वो जो सब कुछ इस एग्जाम के लिए चाहिए होता है, मेरे ख्याल से यकीनन तौर पर ये बुक के हर चैप्टर में वो यकीनन तौर पर पूरे फुल फ्लेजेड मैनर में दिया हुआ है। इसी कन्विक्शन के साथ आज का लेक्चर शुरू करेंगे। ये सारी चीज़ें बाय द वे आई होप आप जानते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, हमारा कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है। हम कभी भी आपसे ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई ट्रायल वर्जन है फिर कोई पेड वर्जन आ गया तो फीचर अनलॉक करने के लिए पैसे दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके। आज जो हम बात करेंगे ये ही कंटिन्यूएशन है कि जो को नॉर्मल पॉइंट्स को लेकर हम बात कर रहे हैं कि उनसे प्रॉपर्टीज क्या क्या बनती हैं, कैसे सोचा जाता है। याद है ना लास्ट लेक्चर हमने जहां डिस्कस किया था को नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में, उसी कड़ी को आज कंटिन्यू करेंगे। आई होप अगर मैं लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल या रिकलेक्ट करूं तो आपको याद है कि अगर मेरे पास 3 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इफ आई हैव 3 को नॉर्मल पॉइंट्स ऑन दिस पैराबोला, लेट्स से P, Q and R, बस रैंडम बना ले रहा हूँ, सोचिएगा मत ज़्यादा। तो मैं बड़ी बेसिक सी बात ये जानता हूँ सर, क्रूशियल सी बात, कि अगर ये 3 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं जिनके पैरामीट्रिक वर्जन है T1, T2 और T3, तो हम हमेशा से जानते हैं कि T1, T2 और T3 का सम कितना होगा, 0। पहला ऑब्जर्वेशन। इसी से हमने ये कंटिन्यूएशन किया कि अगर मैंने 2a से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को तो वो मुझे देंगे p, q और r के ऑर्डिनेट्स, यानी y एक्सिस के कोऑर्डिनेट, यानी 281, 282 और 283, और उनका भी सम 0 होता है। और तीसरी लर्निंग जो हमने डिराइव की कि सर अगर p, q, r से बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालें तो उसका सेंट्रॉइड का भी y कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब अगर आपके पास 3 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं किसी पैराबोला पर, तो उन को नॉर्मल पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। आई होप ये तीनों बातें याद हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था और को नॉर्मल पॉइंट्स को लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर ड्रॉप किए गए नॉर्मल्स आपके किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले ये पॉइंट्स आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। आई होप आप भूले नहीं हैं। यही सारी बातों को आज कंटिन्यू करते हैं और अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी ये को नॉर्मल पॉइंट्स पर ही बेस्ड है। वो क्या लिख रहा है, सर्कल थ्रू द को-नॉर्मल पॉइंट्स passes through origin that is vertex of the parabola। ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरा यकीन करिए पॉसिबल। सोचने और समझने की कोशिश करना ऐसा कैसे पॉसिबल है। पहले तो मैं थोड़ा वो प्लॉट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें कैसे हो रही होंगी। आई होप आप समझ रहे हो। ये जो है आपकी, मान लेते हैं दिस इज दी टेंजेंट एट वर्टेक्स। आई होप यू आर नॉट बॉदर्ड बाय दैट। सो ये जो है आपकी, ये है लेट्स से टेंजेंट एट वर्टेक्स। और सिमिलरली हम बनाना जानते हैं सर, लेट्स से ये रहा आपका क्या, एक्सिस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई। ये क्या हुआ सर आपका, ये हो जाता है इस पैराबोला का एक्सिस। अब अगर मैं एक सर्कल बना लूं, पहले मैं वो सर्कल बना लेना चाह रहा हूं, फिर हम को नॉर्मल पॉइंट्स पर बात करेंगे। को नॉर्मल पॉइंट्स तो आप भूले नहीं हो स्टूडेंट्स। को नॉर्मल पॉइंट्स हमारा वही बेसिक सा कंसेप्ट है क्या, कि जो सर्कल होगा आपका को नॉर्मल पॉइंट से, वो हमेशा आपके ओरिजिन यानी वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला से पास होगा। क्या आप ये सिनेरियो विजुलाइज कर पा रहे हो? जो हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफ यानी सॉरी जो इमेज हमने देखी थी, जिसके थ्रू हमने चीज़ें विजुलाइज की थी, जो डिस्कस की थी, ये उसी बात का कंटिन्यूएशन है। आप याद करो स्टूडेंट्स, हम बड़ा बेसिक सा थॉट लेकर आ रहे हैं। जैसे मान लो मैं पहले एक सर्कल बना लेता हूँ ताकि वो ड्रॉ करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो और मैं बहुत ही एक्यूरेटली शायद चीज़ें बना पाऊँ। आई एम वेरी श्योर आप चीज़ें समझ पाएंगे, घबराना मत, ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपके पास पहले तो क्या है, एक सर्कल है ना।
मैं बना दे रहा हूँ पहले, क्योंकि हम बहुत एक्यूरेटली, बहुत प्रिसाइजली चीज़ें नहीं बना पाएंगे, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी कोशिश करना समझने की। अब बहुत ध्यान से देखना है ना। जैसे मान लो सर आपके पास एक पैराबोला है, लेट्स से यू हैव अ पैराबोला। ये पैराबोला कैसे जाता है? ये पैराबोला कुछ ऐसे जा रहा होता है कि आपका एक को नॉर्मल पॉइंट तो ये आ रहा होता है, बस मान लो ऐसा है ना। और लेट्स से यहाँ इसे ऐसा बनाने के बजाय मैं लेट्स से इसे ऐसा बना लेता हूँ। ये आपका पैराबोला जा रहा है और यहाँ पर ये पैराबोला 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, तभी जाकर आपके वो 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसा बना लेता हूँ, है ना। मैं इसे थोड़ा सा ऐसा बना लेता हूँ जिसमें कुछ इस तरीके से 2 जगह इंटरसेक्ट करे और ये भी इसे एक जगह इंटरसेक्ट करे। ये एक पैराबोला हमारा बन रहा है। आई एम वेरी श्योर कि आपको नहीं समझ आ रहा होगा, पर ये पैराबोला आप सभी को दिख रहा है। अब इस पैराबोला में ये जो 3 पॉइंट्स हैं, कौन से 3 पॉइंट्स? ऑफ कोर्स एक पॉइंट है आपका ये P, एक पॉइंट है आपका लेट्स से Q, और एक पॉइंट है आपका लेट्स से R। ये आपके को नॉर्मल पॉइंट्स हैं। ऐसे मान लो कि इन पर जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप की, जैसे कि क्या, आपने R पे जो परपेंडिकुलर बनाया मान लो वो रहा ये, है ना। आपने जो P पर परपेंडिकुलर बनाया वो लेट्स से रहा ये, है ना, बस मान लो। और जैसे आपने Q पर जो परपेंडिकुलर बनाया वो रहा ये तीनों आपके वही T, H, K पर मिल रहे थे। आई होप आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं। तो आप एक बहुत ज़रूरी सा ऑब्जर्वेशन ये पाओगे, इस बात को मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा, पर जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कि आपके जो ये को नॉर्मल पॉइंट से पास होने वाला सर्कल है, आई होप आप जानते हो कि 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास हो सकता है अगर वो तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो तो इन 3 पॉइंट से जो पास होने वाला सर्कल है वो आपके ओरिजिन से भी पास होगा। बाय द वे किस केस में हम बात करें? हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax। अगर इस बात को मैं जनरलाइज्ड मैनर में कहूं तो मैं कहूंगा, ध्यान से सुनना इस बात को, कि आपके जो को नॉर्मल पॉइंट से पास होने वाला सर्कल होता है वो पैराबोला की वर्टेक्स से भी पास होता है। I repeat my statement. The circle which passes through the co-normal points of the parabola also passes through the vertex of the parabola. Will you all remember this very particular simple property? सर इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? आप कैसे बताओगे या कैसे कहोगे कि ओरिजिन से पास होता है? मैं आ रहा हूं इस बात पर पहले क्या आप सभी को ये बात डाइजेस्ट हो रही है? आई होप ये बात कंफ्यूज नहीं कर रही है। इस बात को प्रूव करने का तरीका बड़ा सॉर्टेड सा है। आप एक बात बताओ, आप एक बड़ी बेसिक सी बात बताओ, हम क्या ये जानते हैं कि सर आपके वो जो 3 पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं जिन्हें हम 81² 281, 82² 282 और 83² 283 माना करते थे, अगर मुझे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 भी मान लो, तो ये आपके 3 पॉइंट्स है p q और r, और इनसे लेट्स से ये सर्कल पास हो रहा है। इन तीनों पॉइंट से लेट्स से सर्कल पास हो रहा है। अब सुनना ध्यान से, आपके पास बेसिकली एक सर्कल है। मैं इस सर्कल की इक्वेशन को अभी फिलहाल लिख लेता हूं। क्या इस सर्कल की इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं? हमारी स्टैंडर्ड सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये आपका सर्कल है। डिड यू ऑल गेट दैट? और ये सर्कल कौन सा खास सर्कल है? ये वो सर्कल है जो कि आपने p, q और r से मिलकर बनाया है। एनी कंफ्यूजन सो फार? अब सर हम जानते हैं, कैन आई से ये p, q और r आर नथिंग बट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पैराबोला इन द सर्कल। आप फिर से सुनिएगा इस बात को, यही बात इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने में हेल्प करेगी। आप देखो ना, इस पैराबोला और इस सर्कल ने जहां जहां इंटरसेक्ट किया है, इस पैराबोला और इस सर्कल ने जहां जहां इंटरसेक्ट किया है, वो पॉइंट्स ही तो आपके p, q और r होंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अगर ये सर्कल की इक्वेशन है और पैराबोला की इक्वेशन में जानता हूं y² = 4ax, और अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं, मैं y² की वैल्यू 4ax यहां और y की वैल्यू √4ax यहां अगर रिप्लेस करूं और फिर इस इक्वेशन को रीराइट करूं x में, फिर इस इक्वेशन को रीराइट करूं x में और x की वैल्यूज निकालूं, तो मुझे कुछ जरूरी, कुछ क्रूशियल से रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आप ये इक्वेशन बनते हुए देख पा रहे हो। जब आप इस इक्वेशन को बनते हुए देख पाओगे तो आपको फाइनली y में एक इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी, y⁴, बहुत ध्यान से देखना, प्लस समथिंग इंटू y² प्लस समथिंग इंटू y प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट। आप प्लीज इस बात को समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं, हमने क्या किया, हमने y² की जगह क्या रख दिया, 4ax। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। या फिर उल्टा कर लो, आप x की जगह y² / 4a रख दो, उल्टा कर लो। अगर y में लिखना है तो ऐसा कर लो, आप यहां से क्या कर दो, आप x की जगह क्या रख दो, y² / 4a। तो जब आपने x की जगह y² / 4a यहां और y² / 4a रखा, तो ये y में एक
पावर 4 मतलब डिग्री 4 की पॉलिनोमियल या इक्वेशन बनी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और वो कुछ ऐसी आपको दिखेगी जिसके सिंप्लीफिकेशन में जाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं बस आपसे इस पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं। सर इस पर आप क्यों बात करना चाह रहे हो? आप सारी बातें छोड़ो, आप अगर इतना बता दो मुझे कि सर ये जो इक्वेशन बन रही है ये पावर 4 में एक पॉलिनोमियल है। अगर पावर 4 में ये एक पॉलिनोमियल है तो शैल आई से कि सर इसके 4 रूट्स होंगे y1, y2, y3 और y4। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सर y1, y2, y3 तो पता है। सर आपके ये जो p हैं इनके जो ऑर्डिनेट्स हैं, जो q है उनके जो ऑर्डिनेट्स हैं और जो r है उसका जो ऑर्डिनेट है, इनके तीनों के जो ऑर्डिनेट्स हैं वही तो y1, y2, y3 हैं। आई एक्सेप्टेड दैट, बट व्हाट दिस इक्वेशन इज ट्राइंग टू टेल मी इज कि सर इस पैराबोला और इस सर्कल का एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विच इज गोइंग टू बी दिस y4। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो ऑर्डिनेट आएगा उसका ऑर्डिनेट जो होगा वो होगा y4। बट व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट दैट y4? हम उस y4 को लेकर अपनी तरफ से क्या कुछ एडिशन दे सकते हैं? तो मैं कहूंगा एक बड़ी आसान सी बात है जनाब, ये एक पावर 4 की इक्वेशन है। पावर 4 की एक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 4 की एक पॉलिनोमियल में आप देख पा रहे हो उसके 4 रूट्स आते हैं। तो अगर मैं वापस वही कंसेप्ट अप्लाई करूं, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, तो वो क्या होगा सोच के बताओ। सर पावर 4 है, इसके बाद पावर 3 वाली टर्म होनी थी, तो y क्यूब वाली टर्म नहीं है, मतलब y क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 0, तो 0 माइनस ऑफ 0 अपॉन 1 यानी क्या 0। तो ये सम कितना आ रहा है 0। क्या ये बात आप मेरी डाइजेस्ट कर पा रहे हो? अगर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 0 आ रहा है तो सर एक छोटी सी बात का आप जवाब क्यों नहीं देते हो कि आपको ये नहीं पता है y1 प्लस y2 प्लस y3 तो 0 होता है? ऐसा कैसे? अरे पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा हमने कि अगर p q r को नॉर्मल पॉइंट्स हैं तो इनके ऑर्डिनेट्स का सम कितना होगा? सर इनके ऑर्डिनेट्स का सम होगा 0। अगर इनके ऑर्डिनेट्स का सम होगा 0 तो y1 प्लस y2 प्लस y3 की जगह अगर मैंने 0 रिप्लेस किया तो y4 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? सर y4 की वैल्यू आ जाएगी 0। और अगर y4 की वैल्यू मैंने 0 रिप्लेस की, चाहे इस सर्कल में या फिर चाहे तो आप इसमें पास कर लीजिए पैराबोला में, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी 0। मतलब वो चौथा कोऑर्डिनेट जो है x4, y4 दैट टर्न्स आउट टू बी 0, 0 यानी वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मैथमेटिकल प्रूफ अभी फिलहाल इतना जरूरी नहीं है जितनी जरूरी ये बात है आपके लिए समझना कि सर अगर आप ये देखें क्या कि अगर आपके वो 3 को नॉर्मल पॉइंट से आप एक सर्कल ड्रॉ करें जो कि डेफिनेटली ड्रॉ किया जा सकता है, तो अनडाउटेडली अनहेजिटेटिंगली दिस पर्टिकुलर सर्कल विल ऑलवेज पास थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द को नॉर्मल पॉइंट्स। याद रहेगी क्या? याद रहेगी भाई, इस पर सवाल बनेंगे, है ना, इसे अच्छे से समझना। यही सेकंड प्रॉपर्टी हमने अभी जो इक्वेशन निकाली उसमें अगर सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम निकाले तो y1 प्लस y2 प्लस y3 4 आता है, 0 आता है। हम जानते हैं जो आपके को नॉर्मल पॉइंट्स हैं उनके ऑर्डिनेट्स का सम जो होता है वो 0 होता है, प्रूफ देखा है। तो अगर यहाँ ये वैल्यू रिप्लेस की तो y4 भी कितना आ जाएगा 0, और y4 0 आया तो x4 भी आप निकाल लेंगे 0। यानी कि मैं कंक्लूड करूंगा कि फोर्थ पॉइंट जो होगा आपके सर्कल पर जो पैराबोला से मिल रहा है वो है आपका ओरिजिन, यानी कि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। याद रहेगी क्या ये बात? अब उसने आपको एक बात समझाने की कोशिश की है, बहुत क्रूशियल बात नहीं है, बहुत जरूरी बात नहीं है, पर मैं कंक्लूड कर सकता हूं। सर आप खुद सोच के बताओ, एक सर्कल जो ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है, एक सर्कल जो 0,0 से पास होता है वो क्या करेगा? अगर सर ये सर्कल 0,0 से पास होता है तो 0 0 0 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ऑफ कोर्स इस सर्कल की इक्वेशन को लेकर मेरा जो एक नया ओपिनियन बनता है वो कुछ ऐसी होगी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0, बिकॉज दिस सर्कल does pass through the origin, it passes through the vertex of the parabola. Are you getting this particular statement? और अगर ये बात आप समझ पाए तो मैं एक बहुत क्रूशियल से स्टेटमेंट पर आना चाह रहा हूं। मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि सर देखो, आपने बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ये आपके सर्कल की इक्वेशन थी। सर्कल की इक्वेशन हम जान पाए कि c 0 आने वाला है। अगर c 0 आने वाला है तो इस इक्वेशन को मैं रीराइट करता हूं। कौन सी इक्वेशन को? इस वाली इक्वेशन को जो आपने लिखी थी y की पावर 4 वाली। अगर मैंने c को 0 बनाया तो क्या आप कंक्लूड कर पा रहे हो? आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी? बस ये इतनी। आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी सिर्फ इतनी।
आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दैट कि सी जो है वो जीरो होगा, क्योंकि अगर ये एक ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन से पास होता है तो उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती है। याद आ रहा है क्या? तो क्लियर सी बात है सर, ये एक इक्वेशन है जो कि हमारा क्या निकाल के दे रही है हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द पैराबोला, उसमें सी बन गया जीरो, तो हमारे पास बनती है ये एक इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या करना चाह रहे हो सर आप? मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस इक्वेशन को अगर मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो मैं बहुत क्रूशियल से रिजल्ट पर आ रहा हूं कि देखो, इस इक्वेशन में जब हमने सी को जीरो किया तो देखो यहां से एक y मैं कॉमन ले सकता हूं, और जैसे ही वो y आपने कॉमन लिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी y क्यूब 16a² प्लस 8ag। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्टली यहीं से समझ लो, और यहां से एक y हट जाएगा, तो ये आपकी एक y में क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हो? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अगर मैं y की जगह 280 रख देता हूं, आई होप आप जानते हो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 80², 280, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो ऑफ कोर्स आपके पैराबोला पर लाई कर रहा है। ये जो इक्वेशन है किसकी है? ये इक्वेशन है आपकी इन 4 पॉइंट्स की। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये इन 4 पॉइंट्स की इक्वेशन है, इसकी, इस वाले की और इसकी। तो अगर ये 4 पॉइंट्स डेफिनेटली सर्कल पर लाई करते हैं, पर क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता है चारों पॉइंट्स पैराबोला पर भी लाई करते हैं? तो पैराबोला का जो y कोऑर्डिनेट होता है, आई होप आप जानते हो, इस कॉन्टेक्स्ट में y² 4ax के कॉन्टेक्स्ट में जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 280। याद है ना, 80², 280। तो मैंने y की वैल्यू, मैं यहां से पैरामीट्रिक पर शिफ्ट होने वाला हूं। आप रीजन समझिएगा, मैं इस वर्जन से इसको पैरामीट्रिक वर्जन पे ले जाना चाह रहा हूं। तो यहां पर हमने y की जगह क्या रख दिया? 280। अगर y की जगह जैसे ही मैंने 280 रखा तो ये इक्वेशन जो बनती है बॉइल डाउन होकर वो कुछ ऐसी बनती है, 80³ प्लस 4a प्लस 2g टाइम्स t प्लस 4f। इसे थोड़ा ध्यान से देखो, आप इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, और मैं इसे कह लेता हूं इक्वेशन 2। हमने क्या रिजल्ट निकाला? हमने एक नया कंक्लूजन निकाला है जो कि आपको क्या दे रहा है। अगर मैं यहां से t निकालूं तो t क्लियरली क्यूबिक है, तो मुझे t की 3 वैल्यूज मिलेंगी, t1, t2 और t3। और ये t1, t2, t3 क्या होंगे? अच्छा, t4 हम निकाल चुके हैं, t4 यहां से निकला। जैसे आपने y कॉमन लिया था तो y कॉमन लेने से y इज इक्वल टू 0। आप समझ रहे हो, जैसे यहां से y कॉमन लिया था तो y इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन आई थी, तो वो t4 0 यानी वर्टेक्स 0,0 दे चुका है। अब इससे जो t1, t2, t3 मिलेंगे वो कौन से होंगे? वो आपके ये p, q और r वाले पैरामीटर t1, t2, t3 होंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? सर ऐसा सच में याद रखना है क्या? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं बस इसे समझ लो, आप इसे अप्लाई करना सीख लो कि इसे कैसे सोचना है। अगर ये मुझे समझ आई इक्वेशन, तो अब एक इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन। सर एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक पॉइंट है इस पैराबोला पर, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 80², 280, तो आप नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखते हो? सर हम लिखते हैं -tx प्लस 280 प्लस 80³ इज इक्वल टू y। याद आ रहा है क्या? अच्छा सर, अगर ये h, k से पास हो रहा है, अगर ये बेसिकली 3 नॉर्मल्स हो गए और ये h, k से पास हो रहा है, तो हम जानते हैं सर ये h, k इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो h, k अगर इसे सेटिस्फाई करते हैं तो हमने लिखना सीखा है 80³ प्लस 2a माइनस h टाइम्स t माइनस k इज इक्वल टू 0। सर ये आपके हिसाब से उन को नॉर्मल लाइंस की इक्वेशन है, और हमारे हिसाब से उनको नॉर्मल लाइंस की इक्वेशन ये है जो हमने इस तरीके से निकाली। तो ये दोनों अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, अगर ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वही रेशो वाली हम थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। और रेशो वाली थ्योरी अप्लाई की मतलब कांस्टेंट टर्म्स का रेशो, h के कोफिशिएंट्स का रेशो, या फिर आप कह लें t³ के कोफिशिएंट्स का रेशो और t के कोफिशिएंट्स का रेशो। मैं फिर से कहता हूं, t³ के कोफिशिएंट्स का रेशो, t के कोफिशिएंट्स का रेशो और कांस्टेंट टर्म्स का रेशो आपका इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है। और जब आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे, यकीनन तौर पर ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये प्रोसेस प्लीज समझना, जब आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि g यहां से आ जाएगा और f यहां से आ जाएगा। सर ये क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मैं उस सर्कल की इक्वेशन तक पहुंचना चाह रहा हूं। मैं उस सर्कल की इक्वेशन तक पहुंचना चाह रहा हूं। कौन से सर्कल की इक्वेशन सर? मैं उस सर्कल की इक्वेशन तक पहुंचना चाह रहा हूं जिसके बारे में हमारा ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा है कि सर ये वो सर्कल है जो इन तीनों के इस पैराबोला के इन 3 कोनॉर्मल पॉइंट से पास होता है। अब प्लीज इस बात को समझना, आपको g और f मिल गए और g और f यहां आपने रिप्लेस किया, तो ये वो सर्कल की इक्वेशन आ गई। क्या सर ये हमें याद करनी है? नहीं, आपको सिर्फ ये कंसेप्ट समझ के रखना है। आपको सिर्फ ये कंसेप्ट समझ के रखना है। जैसे कि मान लो आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है ना, और आपको किसी ने कह दिया कि ये आपका एक पैराबोला है, आपका ये एक पैराबोला है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से नहीं बनाया है वापस, पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो
ये रहा आपका पैराबोला यहाँ पर कहीं कुछ ऐसा, और ये कुछ ऐसा 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता हुआ निकल गया, है ना, ये मान लो पैराबोला है। अब अगर इस सर्कल पर ये पैराबोला है, प्लीज ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट मैं आपको डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। आपके पास ये कुछ पॉइंट्स होंगे, है ना, ये आपके कुछ पॉइंट्स होंगे जहां पर सर्कल और पैराबोला इन 4 मैक्सिमम पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, है ना। मेरा आपसे बस ये कहना है कि मान लो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना, जैसे कि ये P, Q और R, ये को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, और ये तीनों कहीं जाकर किसी पॉइंट लेट्स से H, T, K पर मिलते हैं, जिसको हम कह लेते हैं T पॉइंट। अब आप इस बात को समझना, पहली बात तो ये कि सर ये H, K से पास होने वाले को नॉर्मल पॉइंट्स की, यानी को नॉर्मल लाइंस की, यानी को नॉर्मल्स की मैं एक इक्वेशन लिखना जानता हूँ। हम क्या करेंगे, हम तो इस पैराबोला पर एक पॉइंट मान लेंगे, जो भी पैराबोला होगा, जैसे कि अगर मैं अभी फिलहाल ले लूँ y² = 4ax, तो इस पर एक पॉइंट मान लूंगा क्या, at², 280, और इस पॉइंट पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की इक्वेशन को H, K से सेटिस्फाई करवा दूंगा। अभी मैं एल्जेब्रिकली समझा रहा हूँ, ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो उससे मुझे नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। बिल्कुल। दूसरा तरीका नॉर्मल की इक्वेशन पाने का ये कि सर जब आप ढूंढोगे क्या PQR से बनने वाले सर्कल की इक्वेशन और इस पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो वहां भी वो को नॉर्मल की एक इक्वेशन बनती हुई दिखेगी। सर्कल की इक्वेशन होगी एक, समझ रहे हो आप, और सर्कल की इक्वेशन के साथ साथ सर्कल की इक्वेशन क्या होने वाली है, अगर इस केस में बात करूं तो C होगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, x² + y² + 2gx + 2fy = 0, क्योंकि C नहीं होगा इसमें। आई होप यू आर गेटिंग दैट। और इसके साथ पैराबोला कौन सा है आपका, y² = 4ax। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको ये चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे होंगे, जो कि टेक्निकली वापस वो को नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई या दिखा रहे होंगे। बस आप ये कर लेना कि उसमें x और y जहां भी दिखे, ये पूरी वैल्यूज रिप्लेस कर दोगे तो पूरी इक्वेशन या तो x में या y में होगी। अगर x में होगी तो 80² और y में होगी तो 280 रिप्लेस कर देना। सुन रहे हो आप लोग? उससे जो फाइनली इक्वेशन बन के आ रही होगी वो वही इक्वेशन होगी जो वो को नॉर्मल की इक्वेशन बन रही थी। तो एक तरीका यहां से ढूंढने का, एक तरीका यहां से ढूंढने का, और अगर वो दोनों लाइन सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें तो t³ के कोफिशिएंट्स, t के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम रख देना, उससे आप सर्कल की इक्वेशन तक पहुंच जाओगे। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो क्या करना है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हुई है प्रोसेस, आई अंडरस्टैंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम यूज करेंगे एक एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन, और उससे हम इसे और अच्छे से समझ लेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? क्या ये पॉइंट, ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं रही है बात। कंक्लूजन बस इतना सा है, आप प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि अगर किसी पैराबोला पर को नॉर्मल पॉइंट्स हैं और उनसे एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, तो वो सर्कल उस पैराबोला की वर्टेक्स से पास होगा बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी परेशानी के। अब अगर मैं आ जाऊं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पर, तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन, जो कि डिलिबरेटली, विलिंगली रखा गया है आपको इन कंसेप्ट्स को रिवाइज करवाने के लिए। तो इस पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है भाई, वो कह रहा है if 2 of the 3 feet of normals drawn from a point to this parabola are 1, 2 and 1, -2, then find the third foot। क्या मैं ऐसा कहूं सर कि, क्या पूछ लिया आपने? आप क्यों मजे ले रहे हो सर हमारे? इस क्वेश्चन को ऐसे लिखने की भी जरूरत है क्या? आप इसे देखकर आंसर नहीं कर सकते क्या? एक समझदार स्टूडेंट अगर प्रॉपर्टीज जानता है तो वो कहेगा सर ये क्वेश्चन पढ़ते ही खत्म हो गया। आप सोचो, पैराबोला y² = 4x, बहुत बढ़िया। अगर पैराबोला है आपका y² = 4x और अगर ये नॉर्मल्स के फीट हैं, तो सर आपको थर्ड पॉइंट के फीट ढूंढने में क्या परेशानी? आपको ये सिनेरियो क्यों नहीं याद आ रहा है कि एक ऐसा पैराबोला है, ये एक ऐसा पैराबोला है y² = 4x, और इस पर 3 आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है ना। एक नॉर्मल कहाँ ड्रॉ किया? एक यहाँ ड्रॉ किया, लेट्स से एक यहाँ ड्रॉ कर लिया, और लेट्स से एक यहाँ ड्रॉ कर लिया, है ना। और ये तीनों पॉइंट किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से जा रहे थे, और ये तीनों पॉइंट आपके कहाँ हैं? P, Q और R से। P मान लेते हैं आपका क्या है, लेट्स से 1, 2, Q मान लेते, R मान लेते हैं लेट्स से 1, -2। तो पूछ रहा है Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैं कह रहा हूँ आप एक छोटी सी बात का जवाब मुझे क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते आप, कि आपके 2 of the 3 feet of the normals drawn from a point, तो अगर ये वो पॉइंट है T, फ्रॉम अ पॉइंट, ये वो पॉइंट है T जहां से आपने 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए, पहला नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल और तीसरा नॉर्मल, तो क्लियर सी बात है सर, क्लियर सी बात है कि सर P, Q और R तीनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स का सम 0 होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसके ऑर्डिनेट को थोड़ी देर के लिए कह लूँ K और इसे लेट्स से मैं कह लूँ H मान लो, तो क्या मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बड़े सोच के बोलिएगा भाई, कि सर ध्यान से देखो 2 + K
-2 कितना होना चाहिए 0, 2 - 2 0, तो k की वैल्यू कितनी 0। मेरा ये कहना है ये कुछ आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये सब तो आपको समझाने के लिए लिखा है। आप तो बस देखोगे 2 - 2 0, तो एक और वैल्यू ढूंढो जिसको इसमें ऐड करने पर 0 हो जाए, वो होगी 0। तो क्लियरली जो थर्ड पॉइंट है आपका, जो फीट है कोनॉर्मल पॉइंट्स का, वो क्लियरली आपका क्या रहेगा 0। उसका जो ऑर्डिनेट रहेगा वो होगा 0, उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0। और अगर उसका y कोऑर्डिनेट 0 है और अगर y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, q बेसिकली आपका ओरिजिन है 0,0। क्या आपको ये बात समझ आई? ये इतनी आसान, इतनी सिंपल, इतनी बेसिक सी बात है। वो यही तो पूछ रहा था आपसे। सर ये तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, बस आपको समझाने के लिए लिखा। तो ये एक इतना आसान, इतना बेसिक, इतना सिंपल सॉर्टेड सा क्वेश्चन था जो कि यकीनन तौर पर आप सभी को समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ को समझा है और अब हम शिफ्ट हुए हैं क्वेश्चंस पर। और भी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत क्लियरली करेंगे, और कई सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके अगले पार्ट में, जहाँ पर एक और अच्छा डिस्कशन हम करेंगे और चीज़ें अच्छे से समझ रहे होंगे। आई होप आप मोटिव या इंटेंट समझते हैं ये आपको क्यों करवाया जा रहा है। ये आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की मैथमेटिक्स की तैयारी करवाई जा रही है। सिंगेज मैथमेटिक्स जो पैकेज है उसी से कर रहे हैं हम, क्योंकि ये बुक, ये पैकेज, ये जो कलेक्शन है, ये बहुत थरली आपको हर एक चीज़ पढ़ाया, समझाया, सिखा रहा होता है। कैसे? क्योंकि इसमें हम हर कंसेप्ट को समझते हैं, काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उनको कंसोलिडेट कर लेने के बाद सारे कंसेप्ट्स को हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं, हर वैरायटी, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मल्टीपल आपके कॉम्प्रहेंशन बेस्ड, मैट्रिक्स मैच टाइप, लिंक्ड आंसर टाइप, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, सब कुछ हम करते हैं। आपको एक अच्छा एक्सपोजर देते हैं हर तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस के थ्रू, हर कंसेप्ट का। जब सारे कंसेप्ट हम अच्छे से मजबूत कर लेते हैं रिवाइज करके इन एक्सरसाइजेस के थ्रू भी, तब हम शिफ्ट करते हैं JEE एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर, और इसके थ्रू हम बनाते हैं हमारी तैयारी को और बेहतर और स्ट्रॉन्ग और कंसोलिडेट। और मेरे ख्याल से इतना अच्छे तरीके से काफ़ी है, क्योंकि ये जो पैकेज है 5 किताबों में उन्होंने डिवाइड किया है। ये पूरा आपका 11-12 मैथ्स का सिलेबस थॉरली कवर करवाते हुए आपको JEE एडवांस्ड की तैयारी करवाता है। ये पैकेज में 5 किताबें आपकी आती हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। कोई भी क्वेरी या कंसर्न हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे अगर क्वेरी रेलेवेंट रही तो। आई थिंक चीज़ें आज इतना सफिशिएंट है इस लेक्चर में, और कई सारे क्वेश्चंस हम करेंगे और डिटेल में इस चैप्टर के इस कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हुए खत्म करेंगे। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स, कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं खरीदना है। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन हम आपको डिलीवर करते हैं। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आप हमारे नोट्स और PDFs के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। इसी के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव करके रख लीजिएगा। एक सेव प्लेलिस्ट प्लस साइन आपको दिखाई देगा जब आप इस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे, वो आपको मिलेगा सिंगेज मैथमेटिक्स और IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड फुल प्लेलिस्ट लिंक आपको दिखाई देगी। इससे आप हमेशा सिंक में रहोगे, आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर ई-लाइब्रेरी पूरी एक्सेस कर सकते हो, या फिर क्लियरली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें अरेंज मैनर में एक्सेस कर सकते हो। बस एक ही गुजारिश, इन वीडियोस को और स्टूडेंट्स से शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले पाए। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर स्टूडेंट्स। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।